जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरा नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिन्होंने विश्व विजेता को भी घुटने व नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी तलवार के बल उनको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज तक आपसे जो भी इतिहास बताया जाता था वह सब आधा झूठ आधा सच बताया जाता था, लेकिन आज इस वीडियो में हम भारत के सच्चे और असली इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतवासियों का यह दुर्भाग्य है कि वह अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दिया और खुद को बलिदान कर दिया। दोस्तों, भारत के इतिहास में महाराजा बिजली पासी नाम के एक राजा हुआ करते थे। लखनऊ में मौजूद महाराजा बिजली पासी किला उनके शासन की निशानी के रूप में आज भी मौजूद है। इसके अलावा 11 और किले भी बनवाए थे। अंग्रेजी पुस्तक ब्रिटिश गजेटियर में भी इनके बारे में परिलक्षित है। महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। महाराजा बिजली पासी जी की माता जी का नाम बिजना था और उन्होंने अपनी माता की याद की में बिजनागढ़ की स्थापना की, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। बिजली पासी ने अपना क्षेत्र विस्तार किया और बिजनागढ़ का कार्यभार अपने एक सरदार को सौंप दिया। इसके बाद अपनी पिता की याद में बिजनौरगढ़ से उत्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नटवा के नाम पर नटवागढ़ की स्थापना की। यह किला काफी भव्य और सुरक्षित माना जाता था। बिजली पासी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और वह राजा की उपाधि धारण कर चुके थे। अब नटवागढ़ भी कार्य संचालन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था। उसके उत्तर 3 किलोमीटर एक विशाल किले निर्माण कराया, जिसका नाम महाराजा बिजली पासी किला पड़ा, जिसके अवशेष आज भी लखनऊ में मौजूद है। अब राजा बिजली पासी महाराजा बिजली पासी के नाम से विभूषित हो चुके थे। यह किला लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर सदर तहसील लखनऊ के अंतर्गत दक्षिण की ओर बांग्ला बाजार के आगे सड़क के दाहिनी ओर मौजूद है। महाराजा बिजली पासी के अंतर्गत 99780 एकड़ भूमि अथवा 184 वर्ग मील से भी ज्यादा भूभाग सम्मिलित था। इस क्षेत्र की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, जिस पर बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। महाराजा बिजली पासी की लोकप्रियता से कन्नौज के राजा जयचंद्र चिंतित रहने लगा, क्योंकि महाराजा बिजली पासी पराक्रमी, उत्साही और महत्वाकांक्षी थे। महाराजा बिजली पासी के सैन्य बल एवं वीरता की कहानी सुनकर जयचंद्र भयभीत रहने लगा। जयचंद्र ने अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई। जयचंद्र ने सबसे पहले महाराजा सातन पासी के किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में घमासान युद्ध हुआ और जयचंद्र की सेना बुरी तरह मारी गई और जयचंद्र अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। इस पराजय से जयचंद्र अंदर से बौखला गया और वो समझ गया कि उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पासी राजाओं से जीत सके। जयचंद्र ने कुटिलता पूर्वक एक चाल चली। महोबा के आल्हा उदल को भारी खजाना एवं राज्य देना का लालच देकर बिजनौरगढ़ एवं महाराजा बिजली पासी किले पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। लालच में आकर आल्हा उदल कन्नौज की सेनाएं लेकर अवध आए। अपना पहला पड़ाव लक्ष्मण टीला था। इसके बाद पहाड़ नगर टिकरिया गए। बिजनौरगढ़ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर सरवन टीले पर उन्होंने डेरा डाला। यहाँ से उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा महाराजा बिजली पासी किले से संबंधित सूचनाएं एकत्रित किया, जो कि काकोरगढ़ के राजा थे, उनसे मिलने उनके किले पर गए हुए थे। उसी समय मौका पाकर आल्हा उदल ने महाराजा बिजली पासी के पास एक संदेश भेजा कि आप हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, आपको जितना धन चाहिए होगा आपको दे दिया जाएगा। जब यह संदेश महाराजा बिजली पासी को मिला तो उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भिजवाया। महाराजा बिजली पासी अपनी ताकत के बल पर राज्य करते हैं, ना तो कभी किसी के अधीन रहकर राज्य करते हैं और ना किसी की स्वाधीनता स्वीकार करते हैं। महाराजा बिजली पासी उस दूत से कहते हैं, जाकर आल्हा उदल से कह देना, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ। जब आल्हा उदल का दूत यह संदेश लेकर उनके पास पहुंचा, उसे सुनकर आल्हा उदल झुंझलाकर आगे बूला हो गए और अपनी सेनाएं गांजर में उतार दी। यह खुला मैदान हुआ करता था, यहाँ पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे। इस स्थान पर मुकाबला आमने सामने हुआ।
ये मैदान गाजर भांगड़ के नाम से मशहूर है। यह युद्ध 3 महीना 13 दिन तक चला। इस युद्ध में सातनकोट के राजा सातन पासी ने पूरी भागीदारी की। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ और अनेक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। गांजर भूमि पर तलवार और खून ही खून फैला हुआ था, इसलिए इसे लौह गांजर ही कहा जाता है। यह युद्ध सन 1194 में हुआ था। ये समाचार पड़ोसी राज्य देवगढ़ के राजा देवमाती को मिला तो वह अपनी फौजों के साथ आल्हा ऊदल पर भूखे शेर की भांति झपट पड़ा। इस युद्ध की भयंकर गर्जन और ललकार सुनकर आल्हा ऊदल भयभीत होकर कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए। वर्तमान में इस स्थान पर गंजरिया फार्म भी है। दोस्तों, यह महाराजा बिजली पासी के वीरता की एक दास्तान है जो इतिहास में दबा दी गई। अगर आप भी महाराजा बिजली पासी की वीरता से प्रभावित है, चैनल को सब्सक्राइब